पश्चिम बंगाल लोकसभा चुनाव में 29 सीटों पर टीएमसी ने जीत हासिल की है। 12 सीटों पर भाजपा को जीत मिली है। इस बीच टीएमसी समर्थकों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। जगह जगह टीएमसी कार्यकर्ता जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। इस दौरान हमने आर्य सभा महासभा के प्रत्याशी राजेश कुमार प्रसाद जी से बातचीत की। आइए जानते हैं उनका इस जीत को लेकर क्या कहना है। काफी जोश भरता नजर आया है और आप देख सकते हैं कि तृणमूल के जो समर्थक है वो इसको लेकर के जिस प्रकार से उनको जीत हासिल हुई है, काफ़ी खुशी आनंद मना रहे हैं, झूमते नाचते गाते अबीर खेलते नजर आ रहे हैं। और लगातार तृणमूल समर्थक जो हैं उनकी जो यहाँ पर जो पहले से एग्जिट पोल ने ओपिनियन लाया था कि इस बार तृणमूल कांग्रेस को 13 से 18 सीट मिलेगी, वहाँ वो पूरा नदारद हो गया। और ममता बनर्जी पहले से ही बोलते आ रही हैं जो ये ओपिनियन पोल है वो सही नहीं होगा, और आज वही देखने को मिला है। और भारी संख्या में जो तृणमूल समर्थक है वो रोड पर उतर गए हैं और नाचते गाजते आप देख सकते हैं कि हमारे सामने में ही किस प्रकार से जो तृणमूल समर्थक है वो नाचते गाजते नजर आ रहे हैं। आइए हम बात करते हैं। यहाँ पर हमारे साथ में राजेश जी जुड़ गए हैं। राजेश प्रसाद जी जो आर्य महासभा से चुनावी मैदान में थे, और आइए हम उन्हीं से बात करते हैं वो क्या कर रहे हैं। नमस्कार। आपके माध्यम से सारे मतदाताओं को, हावड़ा क्षेत्र के मतदाताओं को एक बार सादर नमस्कार और उनका बहुत बहुत अभिनंदन। जिन लोगों ने भी हम लोगों को इस काबिल समझा, अपने वोट से नवाजा, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और कल का जो माहौल था ये एक आप कह सकते हैं कि चुनावी प्रक्रिया का आखिरी पड़ाव जिसको कहते हैं, रिजल्ट का दिन कहा जाता है उसको। तो हालांकि मैं भी गया था काउंटिंग सेंटर पे, तो वहाँ का जो माहौल था ये लगता था ऐसा जैसे लोग पहले से ही जानते थे कि कौन कैंडिडेट हैं जो जीत रहे हैं। तो जश्न का माहौल आप कह सकते हैं 10 बजे सुबह से ही, जबकि ये बहुत शुरुआती रुझान होता है, 10 बजे सुबह से ही माहौल इस तरह का बन गया था कि जो यहाँ की जो रूलिंग पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, वो उनके कैंडिडेट जीत रहे हैं और पूरे पश्चिम बंगाल में जीत रहे हैं, वैसा माहौल मुझे देखने को मिला। चलिए, अच्छा है, लोकतंत्र का पर्व है, लोगों के पास मत का अधिकार है। उन्होंने जिसको काबिल समझा उसको मत दिया अपना, और मत के साथ साथ जिम्मेदारी भी दी है, तो उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, प्रसून बनर्जी साहब को भी। और उम्मीद यही करते हैं कि जो जनता की जो आप कह सकते हैं कि उनसे उम्मीद बंधी है उस पर वो खरे उतरेंगे, और जो पहले का काम वो उनके ऊपर जो जिम्मेदारियां दी गई थी जो नहीं कर पाए हैं, शायद इस चरण में या इस 5 वर्ष के जो अवधि उनको मिला है उसमें वो निभा पाए। धन्यवाद। अच्छा, ये लग रहा है देश में जिस प्रकार से राजनीतिक एक माहौल उथल पुथल चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस राजनीतिक उथल पुथल को लेकर के? क्योंकि किसी की सरकार एकदम अपना बहुमत पर नहीं दिखती नजर आ रही है। देखिए, हाँ, ये तो एक अप्रत्याशित आप कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने या उनके जो शीर्ष नेता जो हमारे देश के प्रधानमंत्री भी थे, कल तक शायद वो दोबारा बनेंगे, उनका भी दावा था 400 पार का, उन लोगों ने नारा भी दिया था और उसके लिए उन्होंने काम भी किया। और जगह जगह पे प्रचार प्रसार में इस तरह से वो आप कह सकते हैं कि शामिल हुए और हर कोने तक वो गए। लेकिन जो परिणाम आए हैं वो परिणाम उनके मुताबिक शायद उनको निराशा भी हुई है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जनता से कनेक्ट, मेरा ऐसा मानना है कि जनता से कनेक्ट उनका छूट गया था। तो शायद जनता ने उनको दोबारा उस उमंग उत्साह के साथ आशीर्वाद नहीं दिया। तो इनको इस पे बहुत ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है। तो चुनावी सरगर्मी का अभी भी आप कह सकते हैं कि सरकार बनने से पहले ये जो कुछ दिनों का जो सस्पेंस रहता है, तो आप भी देखेंगे और हम लोग भी देखेंगे कि कैसे इस सस्पेंस से पर्दा उठता है, कौन किसके साथ बैठता है, और जो समीकरण चुनाव के पहले था
समीकरण वही रहता है या उस समीकरण में भी बहुत कुछ बदलाव आता है, या जनता फिर से क्या अपना वो विश्वास उन लोगों पे दिखा पाएगी आने वाले दिनों में, ये भी देखने की बात होगी। हावड़ा से प्रसून बनर्जी से भी हमने बातचीत की। अपने जीत पर उन्होंने जनता का आभार जताया और खुशी जाहिर की। আমরা চুরি করিনি, ডাকাতি করিনি, কাউকে মারিওনি। আমাদের প্রত্যেকে নেতারা ভালো সুন্দর কাজ করেছে এবং এই কি বলা যায় সব জায়গায় এরা করেছে এবং কত রকমের কথা বলেছে, কিছু লাভ তো নেই। সেই জন্য আমার ভাল লাগছে, ভীষণ ভাল লাগছে। কেন আমার ভাইরা সব যারা আছে যুব থেকে আরম্ভ করে পুরো আমাদের যারা জাস্ট এই সময় এমএলএ প্রত্যেককে আমি অভিনন্দন জানাই। আর ছোট ছোট ভাইরা ভাড়াই আছে। আমাদের পার্টি কিন্তু তোমাকে বলি, আমাদের পার্টি কিন্তু পার্টি নয়, আমাদের একটা পরিবার। আমাদের পরিবার মমতা ব্যানার্জির পরিবারে যে বিজেপি বলছিল 30টা সিট নেবে, এখনো দুটো ফিগারে রয়ে গেছে। কি বলে? হ্যাঁ, এবিপি একটা কাগজ আছে, ভালো জানি কোথায় একটা এবিপি কি এবিপি একটা টিম আছে আনন্দবাজার, ওরা দাঁড়িয়ে দিল, আমরা পারবো না। কি লজ্জা লাগছে। আমি খুলে দেখলাম, আরে কারো নাম নেই আমাদের, ওদের সব নাম। এটা করে কি লাভ আছে ভাই? তোরা কাজ করিস, ভালো করিস, আমি তোদের সামনে বলছি, এটা কোনো লাভ হয়? মনে রাখতে হবে মমতা ব্যানার্জি আছে, মনে রাখতে হবে রাজীব ব্যানার্জি আছে, মনে রাখতে হবে আমরা আছি। ঘন্টা তুলে দেবো একদম। 412 না হলো না, উনি আবার বোধহয় ভগবানের কাছে চাইতে গেছে। আর যদি খুব লাভালাভি করে আসেন আপনারা কেউ, অমিত শাহ বলে একজন আছেন, মোদী আমাদের প্রাইম মিনিস্টার, সবচেয়ে খারাপ প্রাইম মিনিস্টার ভারতবর্ষে আমার কাছে। তারা যদি আসেন, আমাকে যদি দেখা হয়, আমি বিস্কুট কিনে দেবো, চা হাওড়া শহরের যে মানুষ পুরো উল্লাসে মেতে রয়েছে, দেখা যাচ্ছে আপনিও নাচ গান করছেন, একদম যে সমর্থক তারাও সবুজ আবির মেখে উল্লাসে মেতে রয়েছে। কি বলবেন হাওড়া? এইটা দিন হাওড়ার কাছে কেউ নেই। হাওড়া একটা অন্য ব্যাপার আছে, আর হাওড়ার মধ্যে আমরা সবাই এক হয়ে কাজ করি, কেউ কিছু করতে পারবে না। দীর্ঘদিন ধরে বলছি আবার একদম কারেক্ট তোমার কথাটা। আমার একটু আগে রিপোর্ট চাইছিল আমাকে একটা ব্যাপার, আমি বলেছি এইটা আমার ফার্স্ট পয়েন্ট। একদম প্রথম দিন আমাদের ওখানে যে আমার ইচ্ছা, রেলমন্ত্রীকে আমি বলবো না, প্রাইম মিনিস্টারকে বলবো, আপনি যদি না পারেন আমাকে একটু লিখে দিন, যেটা আমি করব, আমি না আন্ডার পাস করে দেবো, আমাকে করতেই হবে। 10 জন 15 জন 20 জন 100 জন মারা গেছে, 100 জনও মারা গেছে, ওরা কাঁদছে আমার কাছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত প্রথমবার বলে যে করে দিচ্ছি, তারপরে তোরা বিশ্বাস কর একটা চিঠি আছে, সম্ভব না, এর তলটা দিয়ে ভারী আছে। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंद एक्सप्रेस।